आज के वीडियो में हम लोग आई हैव से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि दो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ और मैं बताऊँगा कि इस टाइप से प्रैक्टिस करने से होता क्या है। पहले ये दो एग्जांपल को समझ लेते हैं। पहला है मेरे पास सबूत है। मेरे पास सबूत है, इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? मेरे के लिए लगेगा आई, पास है के लिए लगेगा हैव, और सबूत को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव प्रूफ। वैसे ही अगला सेंटेंस है मेरे पास रसीद है। मेरे पास रसीद है, मेरे पास है के लिए हम लोग आई हैव फिर से लगा दिए, रसीद के लिए हम लोग लगाए रिसिप्ट। रसीद को इंग्लिश में बोलते हैं रिसिप्ट। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस नीचे और है, हम लोग लाइन से प्रैक्टिस करते जाएंगे। इसमें होगा क्या कि आपके पास मान लीजिए इस टाइप का कोई सेंटेंस आया हिंदी में जिसको आपको इंग्लिश में बोलना है। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, तो आपसे नेचुरली वो अपने आप निकलेगा आई हैव अ पेन, ऐसा। तो हम लोग इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास मोबाइल है। मेरे पास मोबाइल है। मोबाइल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, ये तो इंग्लिश वर्ड ही है, मोबाइल ही बोलते हैं, MOBILE मोबाइल। मेरे पास है के लिए फिर से लग जाएगा आई हैव। आई हैव, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा आई हैव अ मोबाइल फ़ोन। क्या हुआ? आई हैव अ मोबाइल फ़ोन। यहाँ पे आप अ लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। अगर आप बोलते कि मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है तो आई हैव अ मोबाइल फ़ोन होता। अगर आप सिंपली सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि मेरे पास मोबाइल है, तो आप आई हैव मोबाइल फ़ोन इतना भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आई हैव प्रूफ है, मेरे पास सबूत है, इसका आई हैव प्रूफ हुआ। मेरे पास एक सबूत है, आई हैव अ प्रूफ। तो आप लगाओ ना लगाओ एक ही मतलब है। अ यहाँ पे सिर्फ ये बताने के लिए कि हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं। सिमिलरली इससे मिलता जुलता ये दो सेंटेंस है। आई हैव अ मोबाइल फ़ोन के बदले, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के बदले हमने लगा दिया लैपटॉप, आई हैव अ लैपटॉप। और फिर सेकंड में मोबाइल फ़ोन के बदले हमने लगा दिया कंप्यूटर, आई हैव अ कंप्यूटर। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप बोल सकते हो कि आई हैव अ लैपटॉप। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप बोल सकते हो आई हैव अ कंप्यूटर। इन सेंटेंस को आपको लिखते हुए प्रैक्टिस करना है, या अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो आपको मेरे साथ रिपीट करना है। जब मैं बोलता हूँ आई हैव अ लैपटॉप, तब आपको उसको रिपीट करना है। इससे होगा क्या कि ये सेंटेंस आपके ब्रेन में स्टोर होते जाएगा, मेमोराइज होते जाएगा, और आपको आगे इस सेंटेंस से रिलेटेड अदर सेंटेंस बनाने में, सेम टाइप के सेंटेंस बनाने में या इसके वेरिएशन बनाने में और इजी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मेरे पास 20 रुपये हैं, ये 20 लिखा हुआ है, 20। मेरे पास 20 रुपये हैं, सेम आई हैव से ही चालू होगा। देखते हैं, आप मेरे सेंटेंस रिवील करने के पहले, दिखाने के पहले आप खुद ट्राई किया करो कि आप अपने मन में बना लो। देखते हैं इसका आंसर। आई हैव 20 रुपीज़। आई हैव 20 रुपीज़। 20 के बदले आपके पास जितना पैसे हैं आप वो भी लगा सकते हो। आई हैव 100 रुपीज़, आई हैव 1000 रुपीज़, आई हैव 8000 रुपीज़। ऐसे ऐसे वेरिएशन बना बना के एक सेंटेंस से आप काफ़ी सारे सेंटेंस बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खबर है। थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, बाकियों से ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है। देखते हैं इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे। कुछ खबर, कुछ खबर, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, कुछ को बोलते हैं सम, खबर को हम लोग बोलते हैं न्यूज़। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो खबर वाला अखबार है, वो पेपर है। खबर अखबार यानी न्यूज़पेपर, वैसे ही खबर को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे न्यूज़। तो इसका ओवरऑल सेंटेंस क्या हुआ? इंग्लिश सेंटेंस आई हैव सम, कुछ के लिए लगा सम, खबर के लिए लगा न्यूज़, तुम्हारे लिए के लिए लगा फॉर यू। तुम्हारे यानी यू, लिए यानी फॉर, तुम्हारे लिए फॉर यू। ठीक, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मेरा नागपुर में एक घर है। मेरा नागपुर में एक घर है। यह कोई लड़का है, वो बता रहा है कि उसका नागपुर में एक घर है। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? सेम आई हैव से ही चालू होगा, क्योंकि सारे सेंटेंस हम आई हैव वाले ही पढ़ रहे हैं। आई हैव अ हाउस।
इतने सेंटेंस का मतलब होता है मेरे पास एक घर है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं कि नागपुर में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लगा दिए इन नागपुर, इन नागपुर। ठीक, वैसे ही आपका मान लीजिए आपका घर हुआ मुंबई में, तो आप लिखोगे आई हैव अ हाउस इन मुंबई। आपका जहाँ पे घर है, आप इस नागपुर वर्ड को चेंज करके आप दूसरा वर्ड लगा सकते हो, दूसरे सिटी या स्टेट का नाम लिख सकते हो। वैसे ही आगे बढ़ते हैं। अब घर की बात कर रहे थे, अब शॉप की बात करेंगे। सेम, अगर आप घर के बारे में बता रहे हो तो आई हैव अ हाउस लगेगा। अगर आप शॉप यानी अपनी दुकान के बारे में बताओगे तो शॉप लिख देना और जगह वैसे ही लगेगा लास्ट में इन दिल्ली, इस टाइप से ओवरऑल सेंटेंस हो जाएगा आई हैव अ शॉप इन दिल्ली, आई हैव अ शॉप इन दिल्ली। ठीक, वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। मेरा मुंबई में एक मित्र है, यानी ये बता रहा है कि मुंबई में मेरा एक मित्र रहता है। मित्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड। ठीक, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस भी सेम इन सबके जैसा ही बनेगा, आई हैव से ही चालू होगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कमेंट्स में लिख के बताना है कि इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा। आज के लिए इतना ही था। आपको इन सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करना है ताकि ये सब आपके मन में बैठ जाए। हो सके तो नोट्स बनाते जाइए, अपने कॉपी में लिखते जाइए, या हो सके तो दोबारा वीडियो को री-वॉच करके हर एक सेंटेंस को अच्छे से याद कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।